हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर हो गई हमारी माता जी की पूजा और मैं सुबह 5:30 से लगभग नहा लेती हूँ। तो नहाने धोने के बाद मेरी पूजा रेडी हो गई है। उसके बाद चलते हैं अपने काम से। तो यहाँ दोपहर में मम्मी सरसों धोई थी, राई जिसको कहते हैं, तो सरसों हम लोग बोलते हैं। तो वही धुल के मम्मी ने डाला था। यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो ले ली थी। बाहर का जो है हरियाली नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो ले ली थी ऐसे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो बहनें मतलब काम करना चाहती हैं लेकिन उनको आलस आता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन ही नहीं करता है कुछ काम करने के लिए, तो हम कैसे करें? देखो, आलस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मन का आलस और एक होता है तन का आलस। तो दोनों तरीके के आलस कैसे दूर किए जाएं, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखो, कभी कभी मन हमारा तब मतलब नहीं लगता है जब किसी चीज़ की टेंशन होती है या किसी ने कुछ कह दिया होता है। उस बात को लेके हमारे मन में एक बार बार घूम घूम के वही बात आती रहती है। इससे भी हमारा जो है मन किसी काम में नहीं लगता है। तनावग्रस्त जब हम हो जाते हैं तब भी हमारा काम करने में मन नहीं लगता। तो देखो, ये सब आम बातें हैं। और जब लोग आपको देखेंगे कि आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। बार बार आपको मतलब कि ऐसी चीज़ बोल देंगे कि आप उसी बात को लेके सोचते रहो और आपका कोई काम करने में मन ना कहे। तो ऐसे लोग होते हैं, समाज में हो या घर में हो। इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है और किसी की बात को इतना ज़्यादा लेके ना चलो कि हाँ, हमें उस बात का कष्ट कह दिया, हो गया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। ऐसा मन रखो, अगर अपने लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, जब आप बन जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो वही लोग जो आपको हंस रहे हैं या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वैसे ही उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लक्ष्य से अपने काम को करते रहना है। और कुछ होता है तन का आलस। तन का आलस होता है जब या फिर हमें कोई दिक्कत होती है, तब हमें बुखार या फीवर या किसी तरीके की मतलब कोई दिक्कत होती है शरीर में, तब हमें आलस आता है। तो तब भी हमें दिक्कत होती है, मतलब आलस आता है जब हम सुबह लेट से उठते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें तब होती है जब हम सुबह लेट से उठते हैं। कोई बीमारी हो या बुखार वगैरह हो, अगर आप काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आपको उस बुखार से कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको बुखार ज़्यादा तब लगेगा जब आप लेट जाएंगे आराम पर। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारा शरीर ज़्यादा मतलब थक गया है, ज़्यादा हम परेशान हैं। लेकिन जब तक आप चलते रहेंगे, बुखार भी काम नहीं करेगा। और सुबह की जो ये आदत है, अगर आप सूर्योदय के बाद उठे हैं तो पक्का आपको आलस आएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उठने की कोशिश करें। जब आप जल्दी उठेंगे तो आपका आलस वैसे ही भग जाएगा। सबसे ज़्यादा तो आलस का जो है, हमारे शरीर में आलस तभी आता है जब हम सुबह लेट से उठते हैं। सुबह जल्दी उठ कर देखो, एक दिन लेट उठ कर देखो, तो देखो आपको किस दिन आलस आता है। तो ऐसा होता है, जब हम लेट में उठते हैं तब भी हमें बहुत आलस आता है, शारीरिक आलस। तो हमें सुबह जल्दी उठना है। देखो, हम जब किसी काम को लेके चलते हैं या कोई बिजनेस वगैरह होता है या हम किसी की नौकरी करते हैं, तो हमें अपने टाइम से उठना ही ज़रूरी है। टाइम जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। तो जब हम दूसरे की जॉब करते हैं तब हम टाइम से उठते हैं, तो वैसे अपने लिए सोचो कि ये भी हमारी एक जॉब है। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो हमारा मन भी निश्चिंत हो जाएगा कि हाँ, हमारे सारे काम रेडी हैं, तो हम और काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सब इधर उधर पड़ा है, घर पे ही अगर आप कुछ करती हैं तो सारा काम बिखरा हुआ पड़ा है, आप बुटीक का काम करती हैं, सिलाई करने बैठ ही गई, तब भी आपका मन नहीं लगेगा उसमें कि सारा काम पड़ा है इधर उधर। बार बार उसी काम को लेके आपके मन में एक टेंशन बनी रहेगी। टेंशन भी बनी रहेगी और जो कस्टमर आपके आएंगे उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आपका इतना गंदा घर पड़ा है और आप वो सिलाई कर रही हैं।
और उसके बाद आपको भी जो है एकदम बेकार लगेगा कि हाँ इतना सब गंदा पड़ा हुआ है और हम बैठ के सिलाई करें, तो आपका मन भी नहीं लगेगा उस काम में। तो इसलिए आप टाइम से उठो, अपने टाइम पर सारे काम करो, उसके बाद ही अपने लिए अर्निंग के लिए सोचो। मैंने सिलाई का तो एग्जाम्पल दी, सिलाई ही नहीं, कोई भी काम अगर आप करती हैं, घर पे करती हैं या बाहर कर जाके करती हैं, तो आपको घर के काम जो हैं वो करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप घर के सारे काम नहीं निपटा लेंगी तब तक घर के लोग भी नाराज़ रहेंगे आपसे और आपका भी मन किसी काम में नहीं लगेगा। जब हम बाहर जाते हैं तो अपना काम एकदम फिट करके मेंटेन होके जब जाते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है और वहाँ भी काम करने में मन लगता है। लेकिन वही काम जब हमारा सारा पड़ा रहेगा तब भी हम बाहर अगर जाएँगे या घर पर करें तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो सुबह जल्दी उठने का मतलब यही हुआ कि जब आप जल्दी उठेंगे तब आपके सारे काम टाइम पर हो जाएँगे। जब काम आपके टाइम पर हो जाएँगे तो आपका आलस ऐसे ही दूर हो जाएगा और अपने लिए अर्निंग के लिए कुछ सोच सकती हैं आप लोग। दूसरी बात है जो हम एक दूसरे की देखा-देखी करते हैं। देखो, हमें किसी की देखा-देखी नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देख लिया कि हाँ उनके पास नौकर-चाकर लगे हैं तो हमें भी नौकर रखना ज़रूरी है। लेकिन ये देखो कि उनकी जब 1 लाख की आमदनी है, 10 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, उस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति के अनुसार ही नौकर रखा है। देखो, जितना बड़ा ही इंसान होता है ना, वो उतना ही पैसा बचाने की कोशिश करता है। तो कहीं न कहीं हमें वो चीज़ उनसे नोटिस करनी चाहिए कि ये पैसा बचाता कैसे है और कमाता कैसे है। हम ये चीज़ ना देखें कि हाँ उन्होंने नौकर रख लिया तो हम भी रख लें। हमारी स्थिति जिस तरह से है हम उस तरह से मतलब अपना काम एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी स्थिति जिस तरह से वो अपना एडजस्ट कर रहे हैं। का आमदनी उनकी ज़्यादा है फिर भी वो आपसे ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी आप खर्च करने की सोच रहे हैं कि हाँ, उनके पास नौकर लगे हैं तो हमारे पास भी नौकर होना चाहिए। लेकिन ये देखो कि कितनी मेहनत करके उन्होंने सफलता पाई है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। उनके नौकरों पर, उनकी पोशाक पर, उनकी खान-पान पर, इन चीज़ों पे हमें नहीं ध्यान देना। हमें ये ध्यान देना है कि उन्होंने कैसे सक्सेस पाई है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके सक्सेस पाई है। उनका जो पहले का समय देखा जाए, अगर पता लगाया जाए, देखा जाए, कोई भी इंसान को ले लो और उसके पीछे की दिनचर्या, जीवनी पूछो, तो देखो कहीं न कहीं उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा। देखो, पैसा कैसे भी कमाया जाए, कहते हैं ना कि पराए पूत से पैसा निकालना इतना आसान नहीं रहता। कैसे भी कमाया जाए लेकिन वो पैसा जो होता है ना, वो भी कहीं न कहीं बहुत ही दिमाग से कमाया गया होता है। किसी का किसी चीज़ में मन लगता है, किसी का किसी चीज़ में मन लगता है। तो कहीं से भी कमाया हुआ पैसा बगैर मेहनत के नहीं मिलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस इंसान की नौबत जो लगाते हैं हम, तो हम उसी की पोशाक पर या अन्य किसी चीज़ पर ना लगाकर उनका मेरा ध्यान उनकी आमदनी पर होना चाहिए कि उन्होंने कैसे इतना मतलब सक्सेस पाया है, इतना पैसा वो कैसे कमा रहे हैं। तो आगे के लिए सोचना चाहिए हमें और जो हमारे पास है उसको खर्च करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कितना मतलब हम एडजस्ट करें कि कम से कम हमारा खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। हम दूसरे की पटैती करके, नौबत करके हम अपना पैसा जो है वो खर्च भी कर देते हैं और कभी सक्सेस के लिए सोचते भी नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो हम कैसे उनके बराबर हो सकते हैं? जब इंसान उन लोगों के बीच में रहता है और ये चीज़ नोटिस करता है कि हाँ, कैसे उन्होंने पैसा कमाया है, कितनी मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं, तब जाके इतना जो है सक्सेस हुए हैं। तो वो चीज़ जब हम समझ जाएँगे तो हमें कोई जो है पीछे खींच नहीं सकता है सफलता से। खुद ब खुद हम आगे बढ़ते जाएँगे। लेकिन हम उनके साथ रहते हुए हम उनकी अच्छाइयों पर नहीं और उनकी बुराइयों पर ध्यान देते हैं। देखो, हर इंसान के अंदर गुण दोष होते हैं। तो हम उनकी बुराइयों पर या यूँ ध्यान देते हैं कि उनके लिए तो बुराई नहीं है, वो खर्चा कर रहे हैं इतना, उनके पास वो बुराई नहीं क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी है, आ रहा है पैसा। लेकिन हमारे लिए वो बुराई ही है, क्योंकि हमारे पास इतना आमदनी है नहीं और हम खर्च करने के लिए उन्हीं के बराबर सोच रहे हैं, तो हम कर्ज़ से डूब जाएँगे। जब हम कर्ज़ से डूब जाएँगे तो कहीं न कहीं हम नीचे ही तो जाएँगे। तो हमें एक-दूसरे की देखा-देखी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य से जीना चाहिए। कोई कैसा भी करता है, हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है।
तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।